हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.11 सेल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध। इसमें आप टेक्स्ट बुक में से समझोगे तो भी चलेगा और इसको मैं अपनी तरह से इसी सूत्र को अपनी तरह से समझाऊंगी। ठीक है, इसमें ये सेल के द्वारा समझाया है और मैं सबसे पहले समझाऊंगी कि ईएमएफ क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और ये सूत्र कैसे मिलता है। तो चलिए, आपको जो बेटर लगे आप वैसा कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का भी रिफर कर सकते हो या तो फिर मैंने समझाया वो भी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, आंतरिक प्रतिरोध। सेल आप लोगों ने देखे ही होंगे, जो हम रिमोट में डालते हैं, टीवी में डालते हैं, वो सब क्या होते हैं? सेल होते हैं। और इन्हीं सेलों से क्या बनती है? बैटरी बनती है। जब बहुत सारे सेल को हम जोड़ते हैं तो उससे बनेगी बैटरी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ एक तरह का ऐसा बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को गति करवाता है। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो बल लगता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो आगे बढ़ेगा नहीं, उसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्रोत, कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है और वही होता है ईएमएफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे ये बैटरी है। इस बैटरी में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, ये मेरी बैटरी है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन होंगे। अब आपने कभी बैटरी को तोड़ के देखा होगा तो जो बैटरी है हमारी, जो रिमोट की होती है, वो बैटरी के अंदर रसायन होता है, केमिकल होता है। तो उस केमिकल की वजह से उसके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है और रासायनिक प्रक्रिया की वजह से उसमें रसायन बल उत्पन्न होता है, केमिकल फोर्स उत्पन्न होता है। चलिए उसको मैं नाम दे देती हूँ Fn। ठीक है, यहाँ पे मैंने रसायन बल को नाम दिया है Fn। वापस से समझते हैं एक बार। जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर रसायन होता है और रसायन की वजह से उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया की वजह से रसायन बल उत्पन्न होता है, जिसको मैंने नाम दिया है Fn। ठीक है, अब ये रसायन बल का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है, ये जो बैटरी में जितने भी प्लस और माइनस आयन होंगे, तो प्लस आयन को एक तरफ करेगा और माइनस आयन को एक तरफ करेगा। ठीक है, तो जब ये प्लस आयन को एक तरफ करेगा तो एक तरफ ये पूरी जगह पे प्लस 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 इकट्ठा होंगे और यहाँ पे माइनस 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 इकट्ठा होंगे, जिसकी वजह से ये पूरा प्लस हो जाता है और ये पूरा माइनस हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होता है कि बैटरी में एक प्लस और एक माइनस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? ये रसायन बल की वजह से। रसायन बल क्या करता है? प्लस को एक तरफ धकेलता है और माइनस को दूसरी तरफ धकेलता है। ठीक है, तो इस तरफ प्लस ज़्यादा हो गए और इस तरफ माइनस ज़्यादा हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें बढ़ेगी, एक तो विभवांतर बढ़ेगा, दूसरा ये प्लस और माइनस है तो इनके बीच का विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे दूसरा बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल? विद्युत बल। ठीक है, जिसको मैं बोलती हूँ Fe। तो यहाँ पे दो तरह के बल है, एक तो है रसायन बल और दूसरा है विद्युत बल। दोनों का एक बार फिर से देख लेते हैं। रसायन बल क्या करता है? रसायन बल प्लस को एक तरफ इकट्ठा करता है, माइनस को एक तरफ इकट्ठा करता है। और विद्युत बल क्या करता है? दोनों को दूर रखेगा। अब आप सोचोगे कि ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसकी कीमत और इसकी कीमत समान नहीं हो जाती। मतलब कि जब तक Fn = Fe नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है,
एक बार और देखेंगे कि जब तक Fn इक्वल टू Fe नहीं हो जाता तब तक की ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। जब भी ये दोनों बराबर हो गए, दोनों का मान समान हो गया, तब ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अब हम इसी बैटरी को एक प्रतिरोध से जोड़ते हैं। मैंने एक प्रतिरोध से जोड़ा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैपिटल R है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें ये प्लस होगा, अब इसको एक तार मिल गया तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब ये यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको इस प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और इस प्रतिरोध की वजह से इसकी कीमत आगे धीरे धीरे घटती जाएगी और यहाँ पे एकदम कम या ना के बराबर हो जाएगी। जब ये प्लस यहाँ पे जाएगा, अब ये प्लस यहाँ पे तो रह नहीं सकता, इसको इधर धकेलना पड़ेगा और इसको कौन धकेलेगा, Fn रसायन बल धकेलेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, प्लस को एक तरफ इकट्ठा करना, माइनस को एक तरफ इकट्ठा करना। तो जब ये प्लस को इधर को भेजेगा तो इसके अंदर का जो रसायन भरा है उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो जब ये प्लस इधर को जाएगा तो इसको रसायन प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। जो अंदर का प्रतिरोध होगा, रसायन का प्रतिरोध, उसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस आया उस प्लस को Fn बल इस तरफ को भेजेगा, लेकिन ये प्लस को यहाँ जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसका सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो इधर पहुँचेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि EMF क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। हमारा टॉपिक ही यही है कि आपको सबसे पहले समझना है कि EMF क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो हमने इसमें समझा EMF और इसमें समझा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। दो चित्र के द्वारा मैंने दो परिभाषा बताई आपको। चलिए अब सूत्र कैसे निकालते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये क्या है, R है। अब यहाँ पे इसका विभव क्या बनेगा, IR, और यहाँ पे क्या बनेगा, IR, आंतरिक प्रतिरोध का R होगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, V, ठीक है। तो मेरे पास सूत्र क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे दूसरा सूत्र क्या बनेगा, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब कि जितना भी EMF बना है यहाँ पे वो माइनस IR। अब दोनों में अंतर समझना, एप्सिलॉन मतलब कि EMF जितना है हमारे पास वो माइनस, उसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पे। अब ये प्रतिरोध के आगे जो आवेश जाएंगे उसमें से ऊर्जा क्षति होगी, तो कितनी ऊर्जा क्षति हो रही है और यहाँ पे कितना प्रतिरोध रह रहा है वो हमें माइनस करना है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, V, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I, यहाँ पे कैपिटल R है और यहाँ पे स्मॉल r है, ये आंतरिक प्रतिरोध है और ये है R, ये प्रतिरोध। समझ में आ रहा है। अब दोनों V है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। ये इधर जाएगा तो IR प्लस IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन, I कॉमन आएगा तो R प्लस R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो I यहाँ पे कितना मिला, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। ये हो गई हमारे पास I का सूत्र, मतलब कि इतनी धारा प्रवाह होगी जब भी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तब, ठीक है। ये समझ में आया, इतनी धारा प्रवाह होती है। तो इसमें आपको सूत्र तो एकदम इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो आपको समझनी है वो समझना है कि EMF क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।